हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने 24 घंटे नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया। आई थिंक 30 घंटे हो गए होंगे हमें फास्ट रखे हुए। तो यहाँ पे उसके बाद अभी भी टाइम दिया गया था हमें कि हम 11 बजे तक ही पारण कर सकते, 10:30 के बाद ऐसा कुछ टाइम था, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। और सब कोई भी व्रत होता है तो उसमें क्या होता है कि सुबह सुबह अपना पारण कर लेना होता है। एक तो छठ ही होता है जिसमें अगले दिन करना होता है, नहीं तो और सारे तो जो भी उसी दिन कर लेते हैं, शाम को पानी वानी पी लेते हैं। लेकिन जिउतिया इसीलिए कठिन है क्योंकि उसमें टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे आप पारण कर सकते हो, उससे पहले नहीं। इसका रीज़न ये है कि जो है व्रत वो अष्टमी में रखते हैं और इसका जो पारण है वो नवमी में रखते हैं, इस वजह से। अब मैं यहीं पे आप लोग बता दूं कि पहले हमने पूजा किया, पूजा करके जो भी सारे रिचुअल होते हैं ना हमारे, वो सब हमने किया। अब यहीं पे मैं आप लोग को ये बता दूं कि माड़ जो होता है, ठीक है, माड़ की वैल्यू क्यों है। इसके पीछे एक कहानी है, दंत कथा कह सकते हैं या फिर जो भी धर्म रिवाज जो भी है उसे कह सकते हैं। कि ये जो कहानी है इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक आदमी को, बेटे को मछली निगल गई होती है और उसकी माँ जो है बहुत रोती है। तो कोई भगवान जी दर्शन दे के उन्हें बोले होते हैं कि जिउतिया का व्रत करो और अगली बार जब पारण करना आप तो गरम गरम माड़ से करना, बिल्कुल गरम माड़ से, तो जो आपका बच्चा है आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि वो औरत अगले साल जिउतिया व्रत करती हैं और फिर उसके बाद जब वो गरम गरम माड़ पीती है ना, तो वही माड़ उस मछली के पेट में जाता है। कोई मछली कहता है, कोई अजगर कहता है, पेट में जाता है और वो मछली जो है ना बिल्कुल तड़प के आके और बाहर जो है उगल देती है उनके बेटे को। तो इस तरीके से बच जाते हैं। ये एक कथा है। मतलब ऐसा अगर साइंटिफिक देखा जाए 1 साल तक कैसे कोई जीवित रह सकता है कहीं पे भी, लेकिन ये कैसे कहानी है तो इसलिए इसलिए बोला जाता है कि इस व्रत में माड़ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल गरम गरम वो भी पीना, ताकि पेट में वो जाए। ये जो व्रत होता है अपने संतान के लिए किया जाता है और हमारा जो औलाद होता है, हमारा जो संतान होता है वो हमारे पेट से ही होके आता है। तो कुछ ऐसे रीज़न है, कुछ ऐसे तरीके। इस बात को मैंने शॉर्ट्स में बोला हुआ है जिसको लेके बहुत ज़्यादा ड्रामा और हंगामा किया गया और अब दूसरे चैनल पे भी जाके बोला जा रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बोलना ज़रूरी होता है तो उसे बोलते हैं, जो चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग पिछले साल का जो जिउतिया का पारण का व्लॉग है वो सारे व्लॉग्स देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको तो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढनी होती है। जैसे मैंने ये बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसे जिसको मैं खुल के नहीं बोल सकती, वो चीज़ें हैं कि शॉर्ट्स में हम बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते। जैसे कि वो किसी पूजा के बारे में था, इसमें देवता पितर सबकी पूजा होती है, तो सारी चीज़ें हम ऐसे खुल के ओपनली नहीं बोल सकते। सारी चीज़ें मैंने शेयर भी नहीं की है, एक एक चीज़ें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। इतनी धीरे बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर दूँगी। जिउतिया का जो है पारण है, लेकिन पारण जो है 10 बजे से है, तो उससे पहले का जो भी नियम वगैरह होते हैं वो कर रहे हैं। ये जिउतिया जो धागे में गोल्ड वाला लगाया हुआ है, पहले अपने बच्चों के गले में पहनाना होता है, फिर पहनना होता है और कुछ छू के दान वगैरह देना होता है, तो वो सब अभी करना है। तो नीचे चलते हैं, मम्मी जा रही है। धनवी को, अच्छा बाबा लेके आ रहे धनवी को, तो बाबा लेके आ रहे धनवी को, बाबा लेके, कैसे करूँ हाथ, हाँ ऐसे। यहाँ पे ना जो हमने सामान छुआ था, जो भी चीज़ें, वो सारे इसमें पॉलीथीन में रख रहे हैं। तो मैंने जो छूने का चीज़ था वो मैंने नहीं दिखाया, छूने वाला सीन, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा दिखाना। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, ओपनली नहीं बोल सकते। तो उस चीज़ को आप किसी नेगेटिव में ले रहे हो तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। एंड यहाँ पे जो है मम्मी बात करे, कन्फर्म करे, क्योंकि हमारे पारण का जो था वो कन्फर्म नहीं था, बहुत लेट पारण करना था। ऐसे खन के जाओ। 50-16-50 आज सिर्फ पतिदेव जी को ऑफिस जाना था। अब फिर मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ कि क्या ओपनली नहीं बता सकती। मतलब जो भी था, जो भी खाना बना हुआ था, बहुत सारा खाना बना हुआ था, लेकिन हम नहीं दे सकते थे उनको पहले, जब तक हम पारण नहीं करेंगे। इस वजह से वो सुबह नाश्ता करके भी नहीं गए और इसीलिए मैंने उनके लिए चाय बनाया फटाफट से कि चाय बिस्किट बस खा के वो चले जाएँ। तो अब आप लोग यहाँ से बोलोगे कि अरे यार ओपनली बताओ ना मुझे कि क्या, अच्छा ज़रूर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, निक्की के बारे में बात कर रहे हो, तभी आप ओपनली नहीं बता रहे हो। ओपनली बता दो कि निक्की सारा खाना बना रही है, क्यों नहीं दिया, क्या किया, ऐसे ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। तो आप लोगों का यही काम है, तो आप लोग करते रहो। कुछ लोग जिनका बस नेगेटिव
कुछ लोग का ये कहना है कि ये जो लॉकेट है कितने लोग के गले में डालते हैं, तो ये मैं बता दूँ, सब जितने भी बच्चे होते हैं ना, सारे अपने बच्चे के गले में ये डाल के तब खुद ये पहनना होता है। ये हमारा एक रस्म है, रिवाज है, तो इसको हम फॉलो करते हैं, तभी हमारा कंप्लीट होता है जिउतिया। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं पारण के लिए बैठे हुए, जिसमें यहाँ पे हमने चाय ली है जो कि बिल्कुल गरम गरम है और हमें ये चाय पीना है, तो हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। खोल रहे हैं। हम डाइनिंग टेबल पे जानबूझ के नहीं बैठे क्योंकि हमारा व्रत था तो हमारे हिसाब से हमें नीचे यहाँ पे बैठ के व्रत खोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये सोच के हम लोग यहाँ पे बैठ गए और अपना व्रत खोल रहे हैं। अब कुछ लोगों का दिमाग, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे अगर किसी चीज़ के लिए मना करना हो, इग्नोर करना हो, तो मैं कभी दिखाऊँगी भी नहीं। बट आप लोग का कि हाँ नहीं, आपने ये बोला नहीं तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सच में आज इतना गुस्सा आ रहा है ना लोगों कमेंट पे कि स्पेशली मैंने उस शॉर्ट्स में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये बोला हुआ है कि माड़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये जितने भी खाने हैं ना, इन सब में इम्पॉर्टेंट जो है माड़ है। माड़ नहीं है तो ये कोई भी चीज़ हम पहले नहीं खा सकते। ये मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन बस कोई नहीं। खैर छोड़िए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। हमारा जिउतिया का जो है पारण हो गया। बहुत से लोगों को ऐसे होता है ना कि जब वो पारण करती है, मम्मी वाली साड़ी दिया था मैंने मम्मी को पहनने के लिए, उसकी वीडियोस बनानी वो बना लूँगी। नई साड़ी आई है, चलिए 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 चलिए, सुन लिया मैंने। और पारण हो गया। बहुत से लोग ऐसे होता है ना कि पारण करने के बाद सर पे ऐसे चढ़ जाता है, मतलब उनको नींद आती है, सर दर्द होता है।